मकर संक्रांति के बीच अब 2 दिन बचे हैं। कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है और 14 जनवरी देश मकर संक्रमण का पर्व मनाता है। गुजरात में मकर संक्रमण और पतंग का सीधा सीधा संबंध है। पतंग को पुष्प के रूप में सूर्य देवता की अर्घ चढ़ाने के लिए सदियों से हमारे लोग आकाश की ओर पतंग रूपी पुष्प को भेज करके अर्घ चढ़ाते रहते हैं, सूर्य की उपासना करते रहते हैं। ये मकर संक्रांति का पर्व एक प्रकार से प्रकृति प्रेम का पर्व है। ये मकर संक्रांति का पर्व प्रकृति के साथ प्रेम करने का संदेश देता है और हमारी संस्कृति की विशेषता है कि शरद पूर्णिमा को हमें चांद से माध्यम से प्रकृति को प्रेम करने का सिखाया जाता है और मकर संक्रांति के माध्यम से सूर्य को प्रेम करने का हमें सिखाया जाता है। सदियों से ये परंपराएं हमारे देश में प्रकृति प्रेम के लिए भिन्न भिन्न स्वरूप से जीवन की शैली के साथ जोड़ दी गई हैं। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के सामने बहुत ही अपने आप को भयग्रस्त महसूस कर रहा है। मानव जात संकटों से घिरी हुई है। दुनिया में लोग रास्ते खोज रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे दार्शनिकों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने जिस जीवन शैली को जीने के लिए प्रबोधित किया था, जो प्रकृति के साथ प्रेम करने का रास्ता था, प्रकृति के साथ संघर्ष को हमारे यहां स्वीकृति नहीं थी और जहां प्रकृति के साथ प्रेम होता है वहां पर एक सहअस्तित्व का भाव बनता है और जहां सहअस्तित्व का भाव बनता है, जहां पर विनाश की कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं, हर पल ऊर्जा ही उत्पन्न होती है और जो ऊर्जा मानव जीवन की विकास के अंदर बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर मैं विशेष रूप से इन बालकों का अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों को भी प्रार्थना करना चाहता हूं। कल इस मंच की तस्वीर अखबार में नहीं छपेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल मीडिया में इन छोटे छोटे बालकों की तस्वीर छपेगी। मैं समझता हूं मेरे राज्य के करोड़ों बालकों के जीवन में एक नया विश्वास पैदा होगा। ये बच्चे वो हैं जो गरीब घर में पैदा हुए हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी झुग्गी झोपड़ी में गुजारी है। ये बच्चे वो हैं जो स्कूल बोर्ड के अंदर सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई कर करके जीवन का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और ऐसे छोटे छोटे बालकों ने, अहमदाबाद के स्कूल बोर्ड की गरीब बस्ती के बालकों ने 7,500 की संख्या में जिस प्रकार से सामूहिक सूर्य नमस्कार, सामूहिक योग का निदर्शन किया है, मैं समझता हूं अपने आप में ये सभी बालक, उनके सभी आचार्य और कॉर्पोरेशन के स्कूल बोर्ड के मित्र अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मेरी तरफ से आप सब बालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व कभी कभी अति उत्साह के कारण अकस्मात को लेकर के आता है। कभी वो धागा निर्दोष पंखियों की जिंदगी के साथ खेल लेता है, कभी बालक छत पर से गिर जाते हैं, कभी कभी तो बड़े लोग भी गिर जाते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है आप अपने आप को संभाल करके इस उत्सव के साथ अपने आप को जोड़िए ताकि मेरे राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को इस पतंगोत्सव के कारण कोई चोट न पहुंचे, जीव मात्र का भला हो। ये मेरी सबको एक सलाह कहो, शुभकामना कहो, मैं आप सबके प्रकट करना चाहता हूं। विश्व भर के जो टूरिस्ट फ्लाइंग यहां आए फ्लायर्स, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। वो काइट फेस्टिवल में धीरे धीरे मैसेज पहुंच रहा है, दुनिया भर के लोगों को
पतंग के माध्यम से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास साबरमती के किनारे हो रहा है। नर्मदा का पानी बह रहा है, एक नया संदेश लेकर के आया है। और 21वीं सदी में ये पहला दशक हमने विकास की ओर बढ़ने का किया, दूसरा दशक विकास के लिए ऊंचाइयों पर जाने का हमें करना है। और विकास की ऊंचाइयों को पार करने के लिए गोल्डन जुबिली ईयर हमें एक अवसर मिला है। इस पतंग को देख करके हम संकल्प कर चले, हम कल जहां थे वहां से ऊंची उड़ान भरेंगे। हर एक व्यक्ति नई ऊंची उड़ान भरेगा, पूरा राज्य नई ऊंची उड़ान भरेगा और ये नई ऊंची उड़ान पूरा विश्व उसको देखेगा। इस शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति के पर्व का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात के सभी मेरे नागरिक भाइयों बहनों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे गुजरात के नागरिक भाइयों बहनों को, गुजरात को प्रेम करने वाले सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा निमंत्रण है, आइए गुजरात की विकास यात्रा में आप भागीदार बने। गोल्डन जुबिली ईयर में नई ऊंचाइयों को पार करने का संकल्प करें और हम सब इस मकर संक्रांति के पर्व से स्नेह और स्निग्धता के जीवन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। गुजरात में जे करे छे प्रेम ते